आपका नाम लिसी है, जिसने पट्टे के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी पीठ पर मुझे लात मारी है। सेकी प्रिंसिपल के कार्यालय में जाती है और साक्षात्कार के लिए इंतजार कर रहे लोगों के एक समूह को देखती है, जो एक चौकीदार के लिए अत्यधिक कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं। वह मिस को भी देखता है और न ही अपनी 10वीं कक्षा के बारे में शिकायत करने आ रहा है। हो सकता है जिसने उसके चेहरे पर दर्द डाला हो। हालांकि प्रिंसिपल गेर्स्टनर का कहना है कि वह प्रतियोगिता से छुटकारा पाने के लिए इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। सेकी ने तोड़ दिया फायर अलार्म ने सभी को भागने पर मजबूर कर दिया। जब गेर्स्टनर ने अपने कार्यालय का दरवाजा खोला, जेकी ने उसे बताया कि यह एक छात्र था जिसने अलार्म को सक्रिय किया था, जबकि गेर्स्टनर ने इसे बंद कर दिया था। सेकी ने छात्र पर गोंद थूक दिया और उसे छींटाकशी करने से रोकने के लिए हिंसा की धमकी दी। फिर गेर्स्टनर ने जेकी सोच का साक्षात्कार लिया। वह यहाँ स्थानापन्न शिक्षक की नौकरी के लिए आया है, चौकीदार के लिए नहीं। पहले सेकंड में वह विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है शिक्षकों को जिम की एक अतिरिक्त चाबी मिलती है और 2000 यूरो का वेतन मिलता है, जिसे वह तुरंत स्वीकार कर लेता है। अब उसे केवल फर्जी योग्यता का रास्ता खोजने की जरूरत है, क्योंकि उसे अगले दिन उन्हें सौंपने की जरूरत है। जब वह जाने की कोशिश करता है तो उसे एक बच्चा मिलता है। दरवाजा बंद कर दिया जाता है और बस एक लात मारकर इसे खोल दिया जाता है। इस बात की परवाह नहीं की जाती है कि बच्चा झूठा है या नहीं। इस बीच लिसी अपनी बहन लॉरा से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह उससे शर्मिंदा है और उसे अनदेखा कर देती है। इसके बाद वह एक छात्र को धूम्रपान करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि लिसी इतनी प्यारी है कि स्कूल में कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता है। उसी समय जेकी आता है और छात्र से सिगरेट लेता है और छात्रों को डराने के लिए उसे अपने हाथ से बुझा देता है। एहसान चुकाना चाहता है और जेकी ने उसे अपने पाठ्यक्रम के बारे में बात करने के लिए एक साथ आने के लिए कहा। कुछ समय बाद वे उसके घर पर मिले और एक अजीब बातचीत साझा की। लिसी ब्रीती, लेकिन जेकी ने शराब मांगी, इसलिए जब वह खोज रही थी या फ्रिज, जेकी ने कुछ शामक पदार्थ डाल दिए और जैसे ही लिसी वापस आए और एक घूंट पीकर सो गई, तब जेकी ने पूरे घर में पट्टे के शैक्षणिक प्रमाणन की खोज की और उसे कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंटर काम करने से इनकार कर देता है। इसलिए इसके बजाय जेकी फाइलों को फ्लैश ड्राइव में कॉपी कर लेता है और उसी समय रूममेट केयर को पट्टे पर दे देता है। आता है, इसलिए जेकी को तेजी से सोचना पड़ता है कि वह लिसी को ले जाता है या बुरा। फिर अपनी शर्ट उतार देता है और सोने का नाटक करते हुए उसके बगल में लेट जाता है। जब कैरल लीज रूम के अंदर पहुंचती है तो वह मान लेती है कि उसका अफेयर चल रहा है और उन्हें अकेला छोड़ देती है। सेकी कुछ मिनट बाद यह कहते हुए चला जाता है कि कम से कम उसने अगली सुबह बहुत ज्यादा शराब पी थी। सेकी अधिक स्मार्ट दिखने के लिए चश्मा पहनता है, लेकिन स्कूल में प्रवेश करने से पहले अपने बैग में बियर के डिब्बे भी भर लेता है। वह लिसी को चारों ओर देखता है, लेकिन उसे अनदेखा कर देता है, जिससे उसे लगता है कि वह आदी हो गई है। एक छात्र से खाना चुराने के बाद जेकी शिक्षक के कमरे में जाती है और न ही उसे पाती है, जो कहती है कि वह अब छात्रों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और एनटीएच की ओर आगे बढ़ती है। खुद के लिए धन्यवाद। जल्द ही आसपास के छात्रों का एक समूह या तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि जूस की बोतल टूटी हुई है, ऐसा लगता है कि उसका खून बह रहा है, लेकिन चूंकि वह केवल दूसरी मंजिल से गिरी है, इसलिए वह मरी नहीं है। एक एम्बुलेंस जल्द ही उसे ले जाने के लिए आती है। प्रिंसिपल गेर्स्टनर का कहना है, एक आपातकालीन बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि 9 स्टेन बी क्लास से कैसे निपटा जाए, जो स्कूल के सभी परेशान करने वाले छात्रों द्वारा बनाई गई है, जबकि जेकी चुपके से जूस में शराब डाल देता है मार्टिन, ताकि वह काम पर पी सके। लिसी ने कुछ बहुत अच्छे विचार पेश किए और गेर्स्टनर ने निर्णय लिया कि उसके पास 10 कक्षाएं होंगी और जेकी पुरानी कक्षा के पट्टे ले लेगी। जब कम से कम वह 10 कक्षा में जाएगा, वह पूरी कक्षा को अस्त व्यस्त और छात्रों को देखकर परेशान हो जाएगी। उस पर ध्यान न दें, भले ही वह वीटली बोलती हो या चिल्लाती हो। जब वह ट्रक उठाती है तो एक चिपचिपा पदार्थ उसकी उंगलियों पर चिपक जाता है और जब वह उसे फोन से धोने की कोशिश करती है, आसा टूट जाती है और पैर की उंगलियों से भीग जाती है। फिर वह खुद को तौलिए से सुखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे किसी काले पदार्थ से दबा दिया गया है। अपमानित होकर वह जाने की कोशिश करती है और दरवाजे के हैंडल पर मल पाती है। लिसी गेर्स्टनर को देखने के लिए दौड़ती है, किसी के साथ जिम्मेदारी साझा करने का तरीका पूछने के लिए। हालांकि प्रिंसिपल उसे छोड़ने के लिए कहती है, वह लिसी को छोड़कर दबाव नहीं संभाल सकती और आंसू बहाती है। जबकि जेकी इस बात से नाराज है कि गुडी टू शूज पिछली कक्षाओं में पढ़ाने के बजाय कैसा व्यवहार कर रहा है।
वह छात्रों को कक्षा में देखने के लिए हर दिन अपनी पसंदीदा फिल्म लाने का आदेश देता है और जो सबसे अच्छी फिल्म चुनता है उसे बेहतर ग्रेड मिलेंगे। वह भी लेता रहता है। छात्र खाना खाते हैं और शाम को कक्षा के बाकी समय में एक पत्रिका पढ़ते हैं। सेकी बहुत सारे उपकरण इकट्ठा करता है और स्कूल के जिम में प्रवेश करने के लिए अपने नए शिक्षक की चाबियों का उपयोग करता है। जहां वह अपने पैसे के लिए खुदाई शुरू करता है, वहां वह एक छोटा सा सेंसर भी स्थापित करता है जो उसे चेतावनी देगा यदि इस बीच कोई भी आता है। तो देखभाल अपने प्रिंटर को ठीक करती है जो मुद्रण समाप्त करता है जो शैक्षणिक परिणाम पट्टी पर देता है। कंप्यूटर पर विवरण देखकर उन्हें पता चला कि जेकी ने यह तब किया होगा जब लिसी सो रही थी। चिंतित और संदिग्ध लिसी स्कूल जाती है और प्रिंसिपल के कार्यालय में उसे पता चलता है कि जेकी ने बदले हुए नाम के साथ अपना खुद का कागजात सौंप दिया है। जेकी सेंसर बताता है उसके पास कोई है और वह जांच करने जाता है और लिसी से टकरा जाता है जब वह जाने की कोशिश कर रही होती है। तो लिसी ने अपने डिप्लोमा का उपयोग करने के लिए जेकी को बुलाया और जाने की धमकी दी। पुलिस जेकी ने उससे उसकी कीमत बताने के लिए कहा, लेकिन अगले दिन वह अपनी पुरानी कक्षा वापस चाहता है। वे कोस्टर से अपनी कक्षाएं बदलने का अनुरोध करते हैं, जिसे वह बहुत विनती के बाद स्वीकार करता है। पहली बार जेकी 10 में प्रवेश करती है क्योंकि उसे पुरुष जननांग खींचे हुए मिलते हैं बोर्ड, और जब वह ढके हुए सामान से कुछ खींचने की कोशिश करता है तो उसके हाथ चूहों के जाल में फंस जाते हैं और एक चिपचिपा काला पदार्थ उसके ऊपर गिर जाता है। छात्र हंसते हैं। जेकी रोल कॉल करने के लिए अपनी मेज पर बैठता है। सभी छात्र एक ही समय में अपने हाथ उठाते हैं, चाहे नाम कुछ भी हो। जब जेकी खड़े होने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि कुर्सी पर सुपरग्लू लगा हुआ है और उसे लेने के लिए अपनी पैंट की ओर जाना पड़ता है। थकी हुई जेकी जाने के लिए अपनी कार की ओर जाती है, लेकिन अपनी चाबी लगाकर कवर और पंखों के साथ एक शरारत सक्रिय कर देती है। वह सुरक्षा कैमरे पर यह देखती है और जेकी को अपने कार्यालय में बुलाती है। उस रात उसकी पैंट में छेद होने के कारण उसे उसकी पीठ को अच्छी तरह से देखने की अनुमति मिल गई। जेकी बड़े उपकरणों के साथ खुदाई करता रहा और सुबह सीधे कक्षा में जाने के लिए अपने कपड़े बदलता रहा। उसने देखा कि कई छात्र गायब हैं, लेकिन वह एक पेंटबॉल गन के साथ तैयार होकर आया है। वह तुरंत बाहर आता है और सभी आलसी छात्रों पर गोली चलाना शुरू कर देता है और प्रत्येक शॉट को पूरी तरह से मारता है। तब भी जब छात्र बाड़ पर चढ़कर भागने की कोशिश करते हैं, एक बार जब हर कोई कक्षा के अंदर होता है, तो जेकी उनसे कहता है कि वह बस यही चाहता है कि वे कुछ समय के लिए शांत रहें और उसे इसकी परवाह नहीं है कि वे पढ़ते हैं या नहीं। कुछ देर बाद लिसी कुछ चौक उधार लेने आती है और देखती है कि एक छात्र रो रहा है। वह जेकी को इसके बारे में बताती है। वह लड़की को रोने और चुप रहने के लिए कहता है। बाद में शाम को जब वह खुदाई कर रहा होता है तो बार मालिक द्वारा उसे क्लब से बाहर निकालने के लिए उकसाने पर रुकावट आती है जब वह अपना सामान रखता है। अपनी कार में उसने गलती से एक खिड़की तोड़ दी और मामले को और भी बदतर बनाने के लिए जल्द ही बारिश शुरू हो गई, इसलिए वह अपनी कार में रात नहीं बिता सका। कुछ ही देर बाद लिसी और कैरोल ने बगीचे में कुछ शोर सुना और जाने से पहले खुद को बचाने के लिए कुछ सामान ले लिया। जांच करने के लिए निकले। जैसे ही उन्हें रहस्यमय आदमी मिला, उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। तभी पता चला कि दूसरी बार लिसी ने उसे अपने घर में रहने देना स्वीकार कर लिया, जब तक वह छात्रों को वास्तविक रूप से पढ़ाने का वादा करता है और उचित कक्षा तैयार करने के लिए उसे कुछ किताबें भी देता है। तब तक कैरल उसे कक्षा को नेताओं के रूप में नियंत्रित करने की सलाह भी देता है, क्योंकि यदि वे उसका सम्मान करते हैं तो अन्य लोग स्वचालित रूप से तैयार होने के लिए उसका अनुसरण करेंगे। सेकी उसकी सभी बातें पढ़ता है। छात्रों की प्रोफाइल देखने पर पता चलता है कि उनमें से अधिकांश सूक्ष्म अपराधी हैं। बाद में तैराकी कक्षा के दौरान छात्र लिसी को नजरअंदाज कर रहे हैं। फिर से देखें। सेकी उनके साथ शामिल हो जाती है और एक लड़की को बिना किसी चेतावनी के पूल में फेंक देती है, जिससे अन्य लोग भी कक्षा में शामिल होने से डर जाते हैं। जब दो लड़के झगड़ने लगते हैं तो जेकी उन्हें रोकने की कोशिश करती है और लात मार देती है। इस प्रक्रिया में गुस्से में आकर उसने छात्र को पूल में धकेल दिया और उसे तब तक पानी के अंदर रखा जब तक कि लड़का माफी नहीं मांगता और कक्षा के 2 साल बाद चला जाता है। कम से कम वह लड़के के पिता को फोन करके उसे मुकदमा न करने के लिए मना लेता है, लेकिन पिता को लगता है कि उसके बेटे को कड़ी शिक्षा की जरूरत है और दोपहर के भोजन के लिए उसके तरीकों से सहमत है। जेकी लिसी चक्कर क्लब लेती है, एक रास्ता ढूंढती है। लिसी नर्तकियों द्वारा शर्मिंदा होती है। बहुत मनोरंजक है। उसे पता चलता है कि वर्ग के नेता भविष्य में डीलर और वयस्क नर्तक बनना चाहते हैं। यही कारण है कि वे उस रात बाद में अध्ययन नहीं करना चाहते हैं।
सेकी को एक पुराने अपराधी से प्रस्ताव मिलता है। दोस्त फिर से डकैती करने जा रहा था, लेकिन उसने जिम में खुदाई करते समय इसे ठुकरा दिया। सेकी को कई साल पहले दफन किया गया एक टाइम कैप्सूल मिला, जिसमें छोटी लिसी सहित स्कूल के पिछले छात्रों के पत्र थे। उसके पत्र में एक तस्वीर थी जिसमें उसने व्यक्त किया था कि यह उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। शिक्षक बनने के लिए रविवार का दिन जेकी को बहुत मार्मिक लगता है। वह नशे में धुत हो जाता है और स्कूल ट्रॉफी का प्रदर्शन देखने जाता है और गुस्से में आकर शीशा तोड़ देता है। उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन खराब था क्योंकि बचपन में वयस्कों ने उसका समर्थन नहीं किया था। अंततः जेकी उसकी मेज पर सो जाता है और सुबह छात्र इसका फायदा उठाकर उसे नया रूप देते हैं। जब वह मेकअप के साथ चलता है तो हर कोई उस पर हंसता है। उसके चेहरे पर केवल लिसी को छोड़कर, जो उसे बाथरूम में ले जाती है जब वह बीमार महसूस करने लगता है, और जब वह देखती है तो हंसती नहीं है और उसे सहायता प्रदान करती है। उन्होंने उसके पीछे एक संदेश छोड़ दिया है कि जब जेकी घर जाता है तो वह बस केवल और कुछ पागलपन करने वाली है क्योंकि वह उदास है। जाहिर तौर पर हर कोई सोचता है कि वह एक बदसूरत हारा हुआ व्यक्ति है। ताकि उसे बेहतर महसूस हो सके, वह उसे ज़ैनब के पास ले जाता है जो उसे पूरी तरह से बदल देता है। फिर जेकी लॉरा को एक छात्र पार्टी में छोड़ देता है, जहां अब हर कोई उससे प्रभावित होता है। उसके कुछ समय बाद जेकी एक डीलर के घर में एक शैक्षिकी उपकरण पर अपनी कक्षा लेता है जो घृणित रूप से गंदा है, और वह लड़का ग्लैमरस से दूर वह उन्हें कुछ कामकाजी लड़कियों को दिखाने भी ले जाता है जिनकी रहने की स्थिति बेहतर नहीं है। छात्र देखते हैं कि एक वास्तविक अपराधी का जीवन कैसा दिखता है और अंत में एक अलग करियर पथ चुनने का फैसला करते हैं। इसलिए जेकी उन्हें नाटक में शामिल होने की सलाह देती है। क्लब जब वे स्कूल लौटते हैं तो वह लड़कियों में से एक को यह भी बताता है कि उसके पास वास्तव में बहुत अच्छे ग्रेड हैं और वह एक साल भी छोड़ सकती है। यह उसका व्यवहार है जो उसे पीछे रख रहा है। बेहतर होने के लिए उसे साइंस क्लब में शामिल होने की जरूरत है, इसलिए जेकी उसे बेवकूफ़ों से दोस्ती करने की सलाह देती है। लड़की को लड़ाई का पता चलता है और वह तुरंत अपने वर्षों की बुरी लड़की का उपयोग उन लोकप्रिय छात्रों से बेवकूफ़ों का बचाव करने में करती है जो उन्हें परेशान कर रहे हैं।